बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। तो कोफ्तों की रेसिपी जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। हमने 1 किलो गोश्त लिया था, उसी के साथ हमें जो है कीमा प्याज भी 3 से 4 अदद प्याज भी हमने कीमे वाली मशीन में ही निकाल लिया था। तो अब 1 किलो कीमा और इसमें 3 से 4 अदद प्याज हमने ले लिए। अब इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें सबसे पहले होगा हमारे पास नमक 1 चम्मच, लाल मिर्ची 1.5 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, इसमें हम लेंगे ज़ीरा, लाल गोल मिर्ची 5 से 6 अदद और 1 चम्मच का गरम मसाला लेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो वो गरम मसाले से ज़्यादा आता है, ठीक है। और आधा चम्मच अजवाइन लेंगे। हम लेंगे 2 अदद अंडे और इसके साथ हम लेंगे 3 से 4 चम्मच जो वो बेसन लेंगे। अब हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं कि नमक अगर आप लोग कम यूज़ करते तो आप कम भी यूज़ करें, क्योंकि हमने एक दफ़ा यहाँ इस कीमे में भी डालना है और यही चीज़ें जो मसाला भूनते हुए दोबारा इस्तेमाल होगा। तो हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच नमक। इसके बाद लाल मिर्ची 2 चम्मच मैंने ली है। थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच या आधे चम्मच से कम। इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा आधा चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 लाल गोल मिर्चें। इसे जब हम पीसेंगे तो ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और गरम मसाला इसमें लाजमी है, ठीक है। 1 चम्मच ले 1.5 चम्मच ले, वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें हमने लेना है 3 से 4 चम्मच जो बेसन। अब हमने इसी में ऐड करना है 2 अदद अंडे। बस थोड़ा सा एहतियात रखना, क्योंकि यही मसाले जो दोबारा उस मसाला बनाते हुए भी इस्तेमाल होने। तो जितना आप कम खाते हो तो कम इस्तेमाल करें, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा। 2 अदद अंडे इसमें हमने लिए, अच्छे से पीस लिए। आप देखो अभी इसमें कोई भी कीमे का पीस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से पेस्ट इसका बनाना है। अब हम इसे हाथ पे जो थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा के इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जब हम इसके बाउल्स बनाएंगे तो फिर इसके बाद जो इसे हम डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि डीप फ्राई करने से बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसके को रोल करते जाएंगे और इसे हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे, डीप फ्राई। सारे एक साथ ही फ्राई करने, थोड़े थोड़े करके फ्राई करने, 5-6 बार। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इनका कलर चेंज होने लगा है ऐसा ऐसा। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं भीगे, ये बहुत अच्छा इनका कलर आ रहा है। हल्की आंच पे ब्राउन करना ताकि जल ना जाए। तो फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुके हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके और फ्राई करते रहेंगे। बाकी जितने रह गए हैं भी हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। फ्राई कर चुके हैं हम इसे। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले हमें चाहिए प्याज, 2 अदद प्याज। प्याज हमने 2 अदद ही डालने, क्योंकि हमने इसका मसाला बनाते हुए भी इसमें भी 2 अदद प्याज डाले थे। इसके साथ हमें चाहिए टमाटर। टमाटर 4 अदद मैंने लिए, उसका पेस्ट बना दिया। प्याज का भी पेस्ट बनाना है और टमाटर का भी पेस्ट बनाना है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। इसमें जाएगा नमक। नमक हमने कोफ्ता जब बना रहे थे इसका मसाला, उसमें भी हमने यूज़ किया था, यहाँ पे भी यूज़ करें। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर 1 चम्मच डालते हो तो आधा चम्मच वहाँ डालना है, आधा यहाँ पे, ठीक है, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। तो लाल मिर्ची 2 चम्मच लेनी है, 2 चम्मच मैंने इसमें भी ऐड की थी। हल्दी थोड़ा सा
पहले मैंने कोफ्तों के मसाले में भी ऐड किया था, अब हम ऐड करेंगे सालन का मसाला जो बना है। ज़ीरा चाहिए और लाल गोल मिर्ची, ठीक है, ये 2 से 3 अदद। तो अभी हम इसका मसाला बनाते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए ज़ीरा। सबसे पहले हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा हल्का सा, इसको हल्का बिल्कुल लाइट से ब्राउन करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज का हमने पेस्ट बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तीन से 4 मिनट इसे भी भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो डाला इससे। तो फ्रेंड्स, लहसुन अदरक का पेस्ट जब हमने डाला तो उससे भी 3 से 4 मिनट पका लिए इसको। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर का भी पेस्ट ऐड करना है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और साबित लाल मिर्ची। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला हमने भून लिया इसे। आप ये देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ गया, ठीक है। अब इस स्टेज पे जो हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, सिर्फ आधे कप से भी कम। अब हम इसे हल्के से हिलाएंगे ताकि ये कोफ्तों का आखिरी तक ख्याल रखना कि टूटे ना। अब मुसलसल हम इसे 10 मिनट तक भूनते रहेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे भूना अच्छे से। इसमें जो पानी ऐड किया था वो खुश्क हो चुका है। अब थोड़ा 2 मिनट और कर भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि वो कोफ्तों का मसाला जो हमने कोफ्तों में ऐड किया था बॉल्स बनाने से पहले और उसके बाद जब हमने इस मसाले को ऐड किया, ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब 4 से 5 मिनट फिर भून लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, इस मसाले को हमने कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं जो हम इसे फ्राई कर रहे हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये अभी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था मैंने, उसे पानी में डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे बॉयल होते हुए टाइम डालेंगे, वैसे ही नहीं डालेंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे। इससे इसका शोरबा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसे उस टाइम तक बॉयल करने के लिए रखेंगे जितना हमें इस सालन के लिए ग्रेवी चाहिए होगी। हम उसे उतनी देर के लिए बॉयल करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये पसंद आई, इसकी रेसिपी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट्स लाजमी करें कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं। तो आप देख रहे हैं इसका कलर और कोफ्ते भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं।
तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।